वेलकम है आप सभी का आज की ट्रेनिंग के अंदर। और आज मैं नवजोत सिंह आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा कि क्या आपको फॉरएवर करनी चाहिए या फॉरएवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम थक चुके हैं ये सुनते हुए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें इसे करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं इसे नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो भी मैं सिचुएशंस आपको बताऊंगा, जो सारी की सारी बातचीत करूंगा, वो मैं अपनी लाइफ के आधारित करूंगा और मेरी टीम के आधार पे करूंगा। ओके जी। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पर, वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज हमें 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं करना चाहिए, लेकिन हम माने किसकी? तो चलो हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 4 लोग कौन वो 4 लोग हैं जो हमें बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि आप रोजगार देने वाले बनो, ना कि लेने वाले। राइट, हाँ या ना? अब आप आइडिया लगाओ। हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जिस देश के स्कूलों के अंदर नौकरी करने के बारे में सिखाया जाएगा, उस देश में नौकरी ही पैदा होंगे, कभी मालिक पैदा नहीं होंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं शायद 5th क्लास में होता था, उस टाइम पर हम पढ़ते थे कि 3 तरीके के देश होते हैं। पहला होता है डेवलपिंग, दूसरा अंडर डेवलप और तीसरा डेवलप्ड। और इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में से आता है। उसके बाद में 12th के अंदर भी यही चीज़ पढ़ी कि 3 तरीके के देश होते हैं, पहला अंडर डेवलप, दूसरा डेवलपिंग और तीसरा डेवलप्ड। और इंडिया अंडर डेवलपिंग में से आ रहा है ना। और आज प्रेजेंट डे में भी आज 5th क्लास के लोग यही पढ़ रहे हैं कि 3 तरीके के देश होते हैं, पहला डेवलपिंग, दूसरा अंडर डेवलप्ड, है ना, और तीसरा डेवलप्ड। तो मतलब इंडिया किस में आ रहा है? डेवलपिंग में से आ रहा है। तो पिछले 20 सालों से क्या डेवलप ही नहीं हो पा रहा, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रहा जितनी रफ्तार से इसे डेवलप होना चाहिए। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो पावर होती है वो यूथ होती है। आप और मेरे जैसे लोग, हम यूथ ही सबसे बड़ी पावर है। और इंडिया के पास सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया का यूथ बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया के अंदर है। सेकंड चीज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ भी इंडिया के अंदर है। लेकिन बात यह है कि हमारा यूथ जा कहाँ रहा है? आप देखिए, आप इस सेशन को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप में से मैक्सिमम आपने सुना होगा कि हमें पढ़ लिख करके क्या करना है? जॉब। पढ़ लिख करके क्या करना है? जॉब करनी है ना। तो जिसकी वजह से हमारा इंडिया डेवलप कैसे होगा? जब हम टैक्स पेयर ही नहीं बनेंगे, जब तक हम ज़्यादा टैक्स नहीं देंगे हो, तो इंडिया डेवलप कैसे होगा? है ना। ये उन फैक्ट में से एक चीज़ है। तो नीति आयोग के CEO, है ना, अमिताभ कांत क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन है, ये बहुत ही अल्टीमेट प्रोफेशन है। ये हमारी इकोनॉमी को डिवाइडर्स बन सकते हैं, मतलब इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोफेशन है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगा। आप आइडिया लगाओ, एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं, नीति आयोग के CEO बोल रहे हैं, है ना, चेयरमैन बोल रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है। उसके बाद में हमारे PM क्या बोल रहे हैं? हमारे PM, अगर मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, कि अभी थोड़ा टाइम पहले ही नेटवर्किंग के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। जानते हो आप, नेटवर्किंग के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ बन चुकी हैं। पहले ये सोचते थे कि कोई फ्रॉड कंपनी ना हो, तो अब तो रूल्स ही बन चुके हैं। पहले क्या होता था? पहले एक सिर्फ गाइडलाइंस आती थी। गाइडलाइन मतलब आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन अब क्या आ चुके हैं? अब इस टाइम पर रूल्स बन चुके हैं। और आपको बता दूं, मैं इस टाइम पर जयपुर में हूँ। जयपुर में ही मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने नेटवर्किंग के लॉज के ऊपर PhD भी कर ली है। नेटवर्किंग के लॉज के ऊपर PhD कर लिया है। और हम सोच रहे हैं, हम डर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एजुकेशन, अब आप एजुकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे बुक्स के अंदर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया है। जयपुर की काफ़ी यूनिवर्सिटी की बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बारे में अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। केरल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत सारी स्टेट्स की बुक्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है नेटवर्किंग के बारे में। तो आप आइडिया लगाओ कि हम किस सोच के अंदर बैठे हैं। 2 लोगों के बारे में मैंने अभी तक बताया। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं विवेक बिंद्रा की। विवेक बिंद्रा क्या बोलते हैं जानते हो आप? विवेक बिंद्रा बोलते हैं नेटवर्किंग के बारे में कि मेरी जो संतान होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ टाइम तक मैं मेरी संतान को नेटवर्किंग जरूर करवाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा। उसने ये तो बोल दी नहीं मैं अपनी संतान को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाऊंगा। उसने ये तो बोल दी नहीं मैं अपनी संतान को कॉल सेंटर पे जॉब कराऊंगा। उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हम कहीं पर भी नहीं सीख सकते।
और उसके बाद में मोटिवेशन के नाम से हम एक पर्सन को जानते हैं, क्या नाम है उसका, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी के बारे में क्या बोलोगे? वो बंदा बोलता है कि आज 18 साल की एज के बच्चे 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 50 साल की एज के लोग 35-35 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, ये 21वीं सदी है भाई। इसमें 21वीं सदी में 21वीं सदी के रूल्स हैं, 21वीं सदी के काम हैं। अगर आप जॉब्स सिर्फ जॉब ही सोचते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने अभी आपको 4 लोगों के बारे में बताया जो बोलते हैं कि हाँ जी हमें फॉरएवर करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 4 लोगों के बारे में जो बोलते हैं कि हमें फॉरएवर नहीं करनी चाहिए। बताऊं जी? और सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें डर है कि हम बिगड़ ना जाएं, राइट। वो हमें बोलते हैं कि फालतू के काम इन धंधों में मत पड़, है ना, वो हमें करने नहीं दे रहे। सेकंड चीज़, हमारे आप बात कर लीजिए हमारे दूर के मासी जी के, फूफा जी के लड़के के पोते का डैश, वो बोल रहा है कि उसने करी थी, वो फेल हो गया तो भी नहीं कुछ हो पाएगा, कंपनी भागी, ब्ला 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 ब्ला। तीसरे हमारे फ्रेंड्स कुछ, और चौथे हम खुद जो विश्वास ही नहीं कर पा रहे। तो मैंने आपको 4 लोगों के बारे में बताया जो बोल रहे हैं कि फॉरएवर को करना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। 4 लोगों के बारे में बताया जो बोल रहे हैं नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए। आप डिसाइड करो कि आपको किन 4 लोगों के पीछे चलना है। उन 4 लोगों के पीछे चलना है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, या उन 4 लोगों के पीछे चलना है जो खुद को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हकीकत है, कड़वा है लेकिन सच हकीकत है। आप सोचो, अगर आप इन 4 लोगों के साथ चलना चाहते हो जो लोग फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं, आई मीन नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आगे देखना, अदरवाइज यहीं पर रोक दो। ठीक है जी।